हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक शेफ महबूब दुबे किचन में आपका स्वागत है गाइस। तो आज हम आए हैं अपने हुँ, जिस काम से आए थे उसके घर, नए घर में अपने जो हमारा बनना है। तो गाइज़ ये हमारा सरप्राइज़ था कि हम आपको दिखाएँगे नहीं जब हमारा कंप्लीट हो जाएगा तो हम दिखाएँगे। ये आपने देखा है कि व्हाइट वॉश वाला हमारा घर एक कंप्लीट हो गया है और माशाल्लाह दूसरा भी चालू हो गया है और इसका विज़िट हम आपको बाद में देंगे। इसी वजह से हम इंडिया आए थे और उसके बाद हमारे यहाँ छोटे भाई की शादी थी, फिर हाँ, उसमें अटेंड करने लगे हम। तो यहाँ पे भी हमने वहाँ पे मतलब काम हमें बहुत ज़्यादा था तो इधर भी देखना था, उधर भी देखना था तो बस वहाँ से हम फटाफट निकले क्योंकि अगर वहाँ से नहीं निकल पाते आपको पूरा विज़िट दिखाते तो हमें बहुत देर लग जाती और शायद इस शादी में हम ये अटेंड नहीं कर पाते। तो यहाँ पे हमारी सब लोग इंतज़ार कर रहे थे। यहाँ पे मेरा और महबूब का वेलकम बहुत अच्छे से हुआ, बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही ज़्यादा हम लोग खुश थे, पूरी फैमिली थी और बहुत सालों के बाद हमारी फैमिली मिली है और महबूब बहुत खुश है, पूरी फैमिली है, अज़र पूरी पूरी फैमिली के फैमिली। साथ मिले ना माशाल्लाह। तो ये महबूब की पूरी फैमिली है माशाल्लाह। यहाँ सब भाई है, भाभियाँ हैं और उनके पापा, मम्मी, बहन, बहन हुई दोनों। बहन हुई, माशाल्लाह बच्चे सब मतलब एक तरह का पूरा ही परिवार था यहाँ और महबूब भी बहुत खुश थे यहाँ पे। क्या बोलूँ समझ नहीं, नहीं आ खुश रहा। तो थे ही बहुत माशाल्लाह। और फिर काफी यहाँ पे टाइम हमने समय 2 के दिन बाद में मुलाकात हुई ना सबसे। हाँ, फिर यहाँ से निकल गए और अगले दिन हो गया सुबह का। ज़्यादा हम आपको कैप्चर नहीं कर पा रहे क्योंकि हमें यहाँ से दुबई भी निकलना है। तो अब हम आ गए यहाँ कलियर शरीफ क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़रूरी था आना और मैं आपको और जगह भी दिखाऊँगी। तो ये कलियर साहब की ज़ियारत है, ये सॉरी कलियर ये साहब की साबिर ज़ियारत साहब है जहाँ ये। 12 साल तक खड़े रहे थे, हाँ, वो ये वो सॉरी जगह हाँ, है, ये वो मुबारक जगह है। है मुबारक जहाँ पे आप 12 साल तक खड़े रहें और ये मैंने पूरा पारे का व्यू लिया, आपको देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा था। बस ज़्यादा तो हम अंदर मैं तो अंदर नहीं गई, महबूब भी अंदर गए थे और मेरे भाई लोग गए थे। मैं ज़्यादा अंदर दरगाहों में नहीं जाती, पता नहीं बस साबिर मगर साहब के यहाँ तो गए थे ना, अंदर तो हाँ, नहीं। बस अंदर तक जाके हम लोग ने सलाम पेश करा, फ़ोटो प्यारी-प्यारी फिर हम फ़ोटो गए खींचे। मामू साहब के दरगाह पर। हाँ, वहाँ पे भी फ़ोटो खींचे हमने। और सॉरी गाइज़ और हम आपको उसके बता नहीं पाए कि हमें और फिर जाना था अगले दिन सरन तो ये है, अगले दिन का सरन पहुँच सरन गए हम। शरीफ पहुंच चुके हैं तो हम। यहाँ पे सरन शरीफ में आने के बाद सुबह हो गई थी और बस यहाँ पे चाय पी के हम लोगों को लगा कि अंदर जा जाना चाहिए, बस चाय पी रहे थे क्योंकि पूरी रात का ट्रैवल किया था हमने और हम आपको मैं बार-बार आप से सॉरी बोलती हूँ क्योंकि टाइम बहुत कम था और जल्दी-जल्दी में हम ना कुछ नहीं कैप्चर कर पाए क्योंकि हमें मैं फिर दोबारा बता रही हूँ क्योंकि मुझे है ना फिर दुबई के भी निकलना है क्योंकि घर के काम चल रहे हैं और भी काम है बहुत ज़्यादा। तो ये अंदर का व्यू था बहुत ही खूबसूरत था, यहाँ दरगाहें हैं बहुत ज़्यादा और इतना प्यारा लग रहा था अंदर का व्यू तो बहुत ही खूबसूरत था। तो ये मेरा भाई है और दूसरा भाई भी तो सुबह-सुबह था ना मुँह धुला ना हाथ धुले और आ गए हम यहाँ पे ज़ियारत करने क्योंकि यहाँ फजर के टाइम पे ना ये चीज़ें खुली होती है। तो इसके बारे में ज़्यादा तो कुछ पता ही नहीं था हमें कि यहाँ पे क्या करना है, क्या नहीं करना, बस आ गए थे क्योंकि सबने बोला कि यहाँ पे भी हमें जाना चाहिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप जैसे देख चुके हो कि मैं सऊदी अरब भी हमेशा आपको दिखाया ही है, कितनी बार चली गई हूँ और इसके बारे में मैं डिटेल आपको बाद में बताऊँगी। तो अब यहाँ पे आ गए हम। अच्छा इस क्योंकि दरगाह की दरगाह के ख़ास सामने ही ये हाँ। गुरुद्वारा है बिल्कुल। इस दरगाह की ख़ासियत ये है कि दरगाह के सामने गुरुद्वारा है, तो गुरुद्वारा भी लाज़िम था कि हम देखना चाहिए। तो मैं आ गई थी यहाँ पे, तो मैं सुबह-सुबह ही था, टहल रहे थे और थकन इतनी हो रही थी, दिल कर रहा था बैठ जाए, बैठ जाए। तो फिर यहाँ एक बाबा साहब थे, तो बाबा ने बताया कि अंदर भी जाओ मैडम, वहाँ पे भी आपको कुछ बहुत अच्छा कुछ देखने को मिलेगा। मैंने कहा ठीक है, अब हम लोग आगे चले और फिर हम यहाँ से निकल गए और ज़ारतें देखने के लिए कि यहाँ पे और क्या-क्या चीज़ें हैं। तो एक बाबा ने हमें बताया कि इनके वालिद साहब की भी यहाँ पे एक ज़ियारत है। ये उनके वालिद तो साहब की है। इनके वालिद साहब की ये ज़ियारत तो हम लोग यहाँ पे भी आए और इन्हें भी सलाम पेश करा। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है जैसे कि और दरगाहों पे होता है कि फूल, बताशे या और चीज़ें चढ़ी हैं। बहुत ही इत्मीनान के साथ यहाँ पे मतलब आओ और दरूद फ़ातिहा पढ़ो और अपना चुपचाप निकल जाओ। यहाँ इतना इतना शोरगुल या कुछ नहीं है मतलब बहुत ही अच्छा दिल को सुकून वाली चीज़ जैसे आप कहते हैं ना सुकून मिल गया किसी जगह पे आके तो वो चीज़ है यहाँ पर। तो अब हम आ गए सरन थे शरीफ में तो माशाल्लाह बहुत सुकून मिला है हाँ, माशाल्लाह से। वहाँ पे बहुत ही मतलब एक अच्छा-सा फ़ील आ रहा था और यहाँ पे हम आ गए अब उनकी वालिदा के यहाँ।
तो नहीं, अब अभी तो हम उधर ही है ना, वालिद की जो उनकी मज़ार है, वहीं पर है ना अभी तो। ओह सॉरी, हाँ मुझे लगा कि हम नहीं, अभी हम उनकी उधर ही है। वालदा के पास आ गए। नहीं, तो उनकी ये वो इनके वालिद साहब है, तो यहाँ पे ये लोग अंदर पहुंच गए और मैं बाहर से इनकी कैप्चर कर रही थी और बस मैंने दूर से ही उन्हें सलाम पेश किया और फातहा दी माशाल्लाह से, और फिर हम निकल गए इनकी वालदा के, तो ये यहाँ इनकी आगे वालदा वालदा का। के साथ। हाँ, तो हुँ। ये बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि सेम सेम है, मगर सेम सेम नहीं है, काफी दूर दूर है। अ, कई किलोमीटर का फासला हमने तय किया, और ये क्यूट सा बेबी इतना प्यारा था, अगर दिल कर रहा था कि इसे अपने साथ ले जाऊं, अगर मेरा घर पास होता तो मैं इसे अपने साथ ले जाती। बहुत ही क्यूट था और हुँ, हुँ। बहुत ही रास्ते दिखा रहा था, मजा आ रहा था उससे बात करते और हुए। क्या, और एकदम हिलक भी गया था एकदम से भाई साहब हाँ, एकदम। मुझे लगा कि खिलन एक खिलंदी कर रहा था माशाल्लाह ये। मुझे पता होता ना ये क्यूट बेबी मिलेगा तो मैं इसके लिए कुछ ना कुछ लेके आती इंशाल्लाह, कभी ना कभी कभी आऊंगी और ये मुझे मिला तो मैं इसके लिए कुछ ना कुछ जरूर लेके आऊंगी। अब नेक्स्ट टाइम मुझे पता चल गया यहाँ पे कोई ना कोई होता है। तो ये अब इनकी वालदा, कितना महान रुतबा है इनका, कि इनकी वालदा को इनके नाम से जाना जाता है। कितने खुशनसीब है ये वालिद हुँ। और वालदा जिन्होंने इन मुबारक हस्ती को पैदा किया। और मुजाहिदीन, हाँ मुजाहिदीन रहमतुल्लाह अलैह इनका नाम है। और फिर हम निकल गए पंजाब को देखने के लिए, तो फिर ये बाबा बोले कि अब हम आपको यहाँ पे किले में लेके जाता हूँ। ये तो ऑटो रिक्शा वाले बाबा ने कहा, चलो मैं आपको एक किला भी दिखाता हूँ यहाँ का। तो ये बाबा बहुत अच्छे थे, बहुत ज़्यादा, बहुत स्वीट थे, और सारी चीज़ें दिखा रहे थे बराबर बराबर। जो हमें मज़ा आया, मतलब कैप्चर करना था, वो हम लोगों ने किया, क्योंकि टाइम के हिसाब से हम लोग चलते हैं इधर। तो यहाँ मैंने एक बात नोटिस की है कि जगह जगह ना, जैसे अपने यहाँ मस्जिदें होती है, मंदिरें होती है, तो यहाँ मैंने ज़्यादातर गुरुद्वारे ही देखे हैं। क्योंकि पंजाब है ना, पंजाब में पंजाब तो था गुरुद्वारे तो रहेंगे ना। इसलिए, तो पता नहीं, पहली बार आई थी यहाँ पे, तो अच्छा लगा यहाँ का भी, यहाँ पे भी हुँ। आके। मतलब एकदम सादे से लोग हैं, प्यारे से क्यूट से हैं। शहर का नाम है और फ़तेहगढ़ साहिब। हाँ, फतेहपुर साहिब। अच्छा, यहाँ पे इन बाबा ने बताया तो ये लाल किला है, तो लाल किले का मतलब तो मुझे नहीं समझ आया। शायद लाल किला है तो लाल पत्थरों से बना है। जो चीज हमारे इंडिया सॉरी, जो चीज दिल्ली में दिल्ली में है ना, वो चीज वो यहाँ अलग नहीं है, है, वो अलग ये थी, अलग अलग किला चीज है। है। हाँ, कह सकते हैं कि ये किला है, मगर किला भी ये नहीं है, छोटा मोटा किला है। बिगो में को होगा बना हुआ, बहुत ही बड़ा है कि आप जितनी देर तक चलते रहोगे, घूमते रहोगे, बस घूमते जाओ घूमते जाओ, और पेट थक जाएंगे, बस इतना ही है। बहुत खूबसूरत था बना हुआ। और यहाँ का पानी वानी तो सब सूख गया है, क्योंकि बहुत पुराना बना हुआ है। भैया मैंने देखा है एक पोपट बैठा है, तोता है सामने। ये तोता तो इतना इतना ऊपर मोर बैठा वैसा था ना, है। बहुत ही ज्यादा, तो और मैं उसके वो बाद बोल, में दिखाया मैंने कि वो देखो सामने मोर भी बैठा है, अच्छा यहाँ पे कबूतर एक बीच में। चीज आती, कबूतर, तोते और मोर मोर भी है एक साथ सामने। खाना खा रहे थे, और ये हम बहुत दूर से हमने ये कैप्चर किया। बहुत ही अच्छा लग रहा था। यहाँ पे तोते भी बड़े रंग बिरंगे थे, तो थोड़ा बहुत इनसे देख दाख के फिर हम आगे निकल गए, क्योंकि हमें जाना है। और फिर हमें यहाँ से, ये मैंने देखा कि कुएं में ऐसे क्या चीज़ है यार, मैं भी तो देख लूँ। तो वहां जाके देखा कि कुछ नहीं था खास, पानी पानी सा और सूखा सा कुछ ऐसी था। फिर हमने प्यारे प्यारे फोटो खींचे, और यहाँ एक ग्रुप आया हुआ था बच्चों का, जो यहाँ फोटो खींच रहे थे, और टीचर लोग थी। बड़ा अच्छा लग रहा था कि यहाँ पे भी ऐसा चीज नहीं, देखने को किला मिल। तो माशाल्लाह बहुत बढ़िया तरीके से बना हुआ था। हाँ, तो यहाँ विजिट करा रहे थे बच्चों को ये लोग। ये भी अच्छा लग रहा था। ये काफी लोगों की भीड़ थी यहाँ पे, ऐसा नहीं है कि नहीं थी, मगर जैसे अपने यहाँ दिल्ली में होता है ना, बहुत ज्यादा रश होता है, तो वो यहाँ पे नई चीज, ये चीज देखने को नहीं मिली कि बहुत ज्यादा रश है। बस ये है कि ठीक ये है। ऐसा हो सकता है कि हम जब आए उस टाइम ना इतना रश हो, पहले हो तो रश ज्यादा हो, हाँ ऐसे भी हो यार, सकता है ना। और हम लोग ना जल्दी आए थे, जो क्योंकि धूप ज्यादा हो रही थी और ठंड भी लग रही थी, कुछ मौसम का समझ नहीं आ रहा था यहाँ पे क्या है क्या नहीं। तो बस इसी वजह से, तो मैंने कहा जितनी जल्दी हो सकेगा यहाँ पे हम घूम घाम के निकल जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह धूप भी बहुत अच्छी निकली थी, और यहाँ हमने बहुत इंजॉय किया, बहुत ज़्यादा। बहुत क्लिप बनाए, बहुत सारे फोटो खींचे, और बिल्कुल चला ही नहीं जा रहा था, थकन इतनी हो गई थी बहुत ज़्यादा। और बीच बीच में हम मजाके भी कर रहे थे। और गाइज मैं आपको बता दूं कि जब से हम यहाँ पर ट्रेवल करके आए ना, बिजनौर से यहाँ तक, तो अभी तक हम लोगों ने मुंह ही नहीं धुला है। ये तो है। क्योंकि घूम ही रहे हैं बस।
हाँ, अक्सर यही होता है कि भई आप ना कहीं जा रहे हो तो आप ना पहले मुँह धोते हो, नहाते हो, अच्छे कपड़े पहनते हो और मेकअप शेकअप करते हो। यहाँ तो बस उल्टा ही हिसाब था कि जब आओ और आप आराम से बैठो और थोड़ी देर चाय-वाय पियो, घूमो-फिरो और फिर निकल जाओ घूमने के लिए। तो हमारा प्लान ये था कि हम लोग जाएँगे और फिर चंडीगढ़ जाएँगे, तो चंडीगढ़ जाना नहीं हुआ उसके लिए सॉरी, इंशाल्लाह फिर दोबारा मिलूँगी। और ये मेरे बहनोई साहब यहाँ पे हम आ गए अब हम यहाँ से निकलना था हमें दुबई के लिए, अब हम तो मैं निकलने निकल लगे गई हैं। दुबई के लिए, यहाँ पे आ गई। यहाँ बीच-बीच में मैं गाड़ी। आपको बता नहीं पा रही कि मैंने बहुत कुछ मिस कर दिया और मैं वो कैप्चर नहीं कर पाई। और अब बस अब बारी थी दुबई के आने की, तो यहाँ तैयार हो गई और अब ये निकल वहाँ है गए। रेस्टोरेंट में, तो भूख लगी थी बीच एरोप्लेन में। रेस्टोरेंट। हाँ, भूख लगी थी तो शदाब बोला चलो यहाँ कुछ खा लेते हैं। तो हम लोग यहाँ पे होटल गए और यहाँ पे उतरने के बाद मैंने चाय पी, मैं वो अपने क्या खाया था? चाय पे छोल और हाँ, छोले भटूरे छोले खाए। भटूरे खाए थे। हाँ, बस यहाँ पे ये कुछ करने के बाद मगर अच्छा लग रहा था। जैसे ठंड हो रही थी ना उसके हिसाब से बहुत कुछ हमने एन्जॉय करा क्योंकि फ्लाइट में बहुत समय था क्योंकि 8 बजे की फ्लाइट थी और हम दिन में ही निकल पड़े थे। तो हम बहुत और यहाँ आराम देख के से ऐसा लग रहा है कि हम एरोप्लेन में रेस्टोरेंट में आए, मतलब हम तो जाने प्लेन में रह इंडिया का हमारा टिकट है। इतनी हँसी आ रही थी कि हम प्लेन देख रहे हैं कि जैसे ऐसा लग रहा था जैसे कभी हमने प्लेन देखा ही नहीं है। यहाँ पे लोग इस प्लेन को बहुत ही पता नहीं अजीब तरीके से देख रहे थे। हो सकता है उन्होंने देखा नहीं है या मतलब पता नहीं मैं कुछ एक्सपीरियंस नहीं कर पाई सॉरी उसके लिए। मगर मैं अपने भाई से बोल रही थी ऐसा क्या है यार जो बार-बार लोग वहाँ पे जा रहे हैं तो शदाब बोलता है चलो मैं भी जाके देखता हूँ कि क्योंकि अंदर क्या अंदर है। खाना खाने के लिए जगह है ना, हाँ। बैठने का रेस्टोरेंट है। तो यहाँ पे अंदर रेस्टोरेंट बना रखा है इन लोगों ने, मैंने इन लोगों से कंफर्म किया तो उन्होंने बताया कि यहाँ मैडम अंदर जाएँ आप तो यहाँ पे खाने की चीज़ें मिलेगी। बस ये चीज़ें हमने देखा और फिर हम निकल गए एयरपोर्ट के लिए। तो अब हमारी गाड़ी बात कर रही थी एयरपोर्ट के लिए। थोड़ा अब दुःख भी था। एयरपोर्ट के अंदर एंट्री कर दी है बस हम थोड़ा लोगों दुःख ने। भी था और खुशी भी थी। खुशी इस बात की थी कि हम लोग घूमे फिरे और दुःख इस बात का कि मुझे फिर इंडिया छोड़ के जाना पड़ा दुबई के लिए और यहाँ पे आ गई मैं। और थोड़ी-थोड़ी अपने बहन-भाइयों की याद तो देखो आती है, फिर हम लोग इतने दिनों के बाद साथ में रहे और सबने इतना मज़ाक किया, हँसी-गुल और बहुत मतलब कई सारे ट्रैवल हमने किए हैं, जो हम आपको विज़िट नहीं कर पाए, उसके लिए सॉरी। इंशाल्लाह अभी क अंदर फिर कर कभी दिया एंट्री आऊँगी हमने तो एयरपोर्ट के। आऊँगी तो बस अब यहाँ पे एयरपोर्ट के अंदर तो हूँ, गैस हमारे बैठी चैनल तो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, तो बेल आइकन यहाँ ज़रूर भूख लग दबाएँ। गई थी, पहले मैं खाना खा लूँ, इसके लिए बाद में इसकी सारा व्यू बाद में बताऊँगी या तो दुबई पहुँचने के बाद। अल्लाह हाफ़िज़।